क्या तुम्हें पता है कि तुम बस 120 नंबर लेकर आ जाओ, तुम्हारे एनआईटी मिलने के चांसेस बहुत ही बेहतरीन हो जाते हैं। अब ये सारी चीजें बच्चों को पता ही नहीं होती है, ये सब चीजें बच्चों को पता लगती है जब उनका काउंसलिंग हो रहा होता है, और उस समय बच्चे अपने मार्क्स को चेंज कर नहीं सकते। ज्यादातर स्टूडेंट जिस समय क्विट करने की सोचने लगते हैं, कहते हैं जेईई मेंस की तैयारी नहीं हो रही है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। भाई तू फिजिक्स और केमिस्ट्री ढंग से करके चले जा, खाली मैथ को पूरा छोड़ के चले जाओ, फिर भी तुम 120 मार्क्स स्कोर कर लोगे, और उसमें एक बहुत ही बेहतरीन एनआईटी आपको मिल जाता है। ये चीज अभी आपको इस वीडियो के अंदर मैं दिखा भी दूंगा, सुनते जाना बस एंड तक। देखो, साहब के सामने सभी 31 एनआईटी का कट ऑफ खोल के रख देने वाला हूं। चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो अगर आपने नहीं करा है, और ध्यान से बस एंड तक बैठ जाओ, क्योंकि ये चीजें कहीं और नहीं मिलेंगी, कोई और इतने डिटेल में आपको नहीं बताएगा, सुनते जाना बस, ठीक है। बाकी देखो, जो बच्चे ये टेस्ट सीरीज में एनरोल नहीं हुए हैं, ठीक है, अभी बता दूं प्राइस हाइक होने वाला है बहुत जल्दी, क्योंकि अब और टेस्ट ऐड होंगे, बहुत सारी और चीजें उसमें ऐड होने वाली है। एसर्शन, रीजन, न्यूमेरिकल टाइप सब कुछ ऐड होने वाला है। तो जेई संकल्प डॉट लाइव पर जाकर जल्दी से टेस्ट सीरीज में अवेल कर जाओ। और एक बहुत ही स्पेशल रिकमेंडेशन है हर एक स्टूडेंट के लिए, अगर तुम जेई की तैयारी कर रहे हो, क्या खाक जेई की तैयारी कर रहे हो, अगर हमारे मेंटोरशिप बैच के अंदर नहीं आए हो, ठीक है, 1-to-1 गाइडेंस प्रोग्राम अलग है, मेंटोरशिप बैच हमारा अलग है। बैच 300 रुपए का बैच है, तुम्हारी जितनी प्रॉब्लम्स है ना, सबका एक वन स्टॉप सोल्यूशन है। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक पड़ा हुआ है बैच का, जाकर अवेल कर सकते हो। जेई संकल्प डॉट लाइव इस वेबसाइट पे जाना, मेंटोरशिप बैच पे क्लिक कर देना, मिल जाएगा। तो ये दोनों चीजें जितनी जल्दी अवेल कर लोगे कर लो, बिकॉज प्राइस अभी नीचे है, इसलिए बता रहा हूं। अब देखो, जैसे मान लीजिए यार, आपका रैंक जो है वो किस प्रकार से निकलता है, आपके परसेंटाइल से। तो आपका परसेंटाइल मान लीजिए 98 97 आता है पहले अटेम्प्ट के अंदर, तो मैं कह रहा हूँ 97 आता है, तो ये फॉर्मूला सिंपल सा यूज करना, 100 माइनस पी इंटू 9500। तो पी की जगह आपने लगा दिया मान लीजिए 98 परसेंटाइल है, तो यहाँ पे 98 लगाओगे, तो कितना रैंक निकल के आ गया, 19,000। यानी आपका 98 परसेंटाइल के आसपास 19,000 रैंक आएगा। सीआरएल रैंक, सीआरएल रैंक क्या होता है, कॉमन रैंक लिस्ट। अब जो जनरल कैंडिडेट्स होते हैं उनका कॉमन रैंक लिस्ट ही आता है। जो ओबीसी कैटेगरी होती है, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस, इनका कैटेगरी रैंक निकल कर आता है। अब कैटेगरी रैंक आप कैसे निकालोगे, सीआरएल रैंक से। इस रैंक से आप कैटेगरी रैंक कैसे निकालोगे, देखो जनरल कैंडिडेट को तो जो कॉलेजेस मिलते हैं वो सीआरएल रैंक के ऊपर ही मिलते हैं, ठीक है। जो कि जो भी आप कट ऑफ वगैरह देखोगे वो सीआरएल के हिसाब से देखना। बाकी जो और है, जो और कैटेगरीज है, उनके कैटेगरी रैंक के हिसाब से कॉलेज मिलता है। जैसे मान लीजिए ओबीसी रैंक है, तो ये मैंने कैलकुलेशन करके रखी है डेटा के हिसाब से, पिछले 5 साल के। ओबीसी रैंक जो होती है वो लगभग सीआरएल रैंक डिवाइड बाय 4 होती है, लगभग, ठीक है। ये ऊपर नीचे हो सकता है नंबर किसी साल, बट लगभग यही होता है। ईडब्ल्यूएस रैंक सीआरएल डिवाइड बाय 5.5 होता है, एससी रैंक सीआरएल डिवाइड बाय 8 होता है, और एसटी रैंक सीआरएल डिवाइड बाय 45 होता है। तो यानी आपको अगर आपका टारगेट परसेंटाइल पता लग गया, तो यानी टारगेट परसेंटाइल में कह रहा हूं कि कोई बच्चा मान लो कह रहा है कि यार मेरे को 95 परसेंटाइल लेकर आना है, तो 95 परसेंटाइल में आपका इसके हिसाब से रैंक बनेगा 45,000, ठीक है। और 45,000 रैंक के हिसाब से आप अपना एससी रैंक देख सकते हो कितना बनेगा, 45,000 डिवाइड बाय 8, ये आपका एससी रैंक बन जाएगा, और इसी रैंक पर ही आपको कॉलेज मिलेंगे। अब आगे मैंने जितनी भी कट ऑफ लिख रखी है वो जनरल कैंडिडेट के लिए तो सीआरएल की लिखी हुई है, बाकी की जो है वो कैटेगरी रैंक की कट ऑफ लिखी हुई है, ठीक है। तो जो भी चीज आप टारगेट कर रहे हो उस हिसाब से आप देख सकते हो। बाकी देखो, एनआईटी में दो चीजें होती हैं, एक होता है होम स्टेट कोटा, एक होता है अदर स्टेट कोटा। अब जो बच्चे आपके जो एनआईटी आपके होम स्टेट में होता है, उसमें आपको एक अच्छा खासा कैटेगरी कोटा मिलता है, और अच्छा खासा होम स्टेट एडवांटेज भी मिलता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से ये होम स्टेट कोटा वर्क करता है, और कौन कौन से स्टेट के अंदर होम स्टेट कोटा बिल्कुल ही मतलब वर्क नहीं करता है टेक्निकली, क्योंकि जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा होगी जिस स्टेट की, वहां पर वर्क नहीं करेगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले तो मात्र 120 नंबर आप लेकर आ जाओ, 120 नंबर में आपको एनआईटी कंफर्म बता दो मैं, आपकी ध्यान से बस सुनते जाना एंड तक। देखो, एक चीज को समझो, एनआईटी त्रिची की बात कर लेते हैं पहले। तो त्रिची यार इंडिया का सबसे बेहतरीन एनआईटी है। इसकी एक तो सीएसई ब्रांच है, सीएसई ब्रांच तो आपको 99.8 से ऊपर परसेंटाइल स्कोर करने पर ही मिलेगी। और जो लास्ट ब्रांच यहाँ की है, जो कि प्रोडक्शन ब्रांच होती है, वो जनरल कैंडिडेट के लिए भी 37,000 रैंक तक चली गई, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के लिए तो और नीचे, और ओबीसी के लिए तो और नीचे जा रही होगी, और एससी एसटी वालों के लिए तो और भी नीचे जा रही होती है। तो ये आपकी कितने कितने परसेंटाइल हो गई, 37,000 में जनरल के हिसाब से कह रहा हूँ। जनरल के हिसाब से कितनी परसेंटाइल हो गई 37,000 का आप देखोगे, तो आपका 96 परसेंटाइल के आसपास हो गया, ठीक है। तो 96 परसेंटाइल मात्र, और 96 परसेंटाइल के लिए जो मार्क्स आपको लगभग चाहिए रहते हैं वो 140, मैक्स टू मैक्स बता रहा हूँ, बहुत हाई केस में 140 मार्क्स में आपको एनआईटी त्रिची में एडमिशन मिल जाता है, ठीक है, अगर आप होम स्टेट के अंदर हो। अगर आप अदर स्टेट में हो, ठीक है, तो 25,000 पे ये चीज बंद हो जाती है, 25,000 यानी 97 परसेंटाइल। तो 150 के आसपास आप मार्क्स लेकर आ जाओ, त्रिची में प्रोडक्शन मिल जाएगा। यही सूरतगल का हाल है। सूरतगल में भी देख सकते हो लास्ट ब्रांच रहती है माइनिंग, ठीक है। माइनिंग ब्रांच आपको 97 परसेंटाइल यानी 150 मार्क्स आप लेकर आ जाओ। 150 मार्क्स कैसे लाओगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर भाई पूरे पूरे बढ़िया नंबर लेकर आ जाओ। सारे फ्री रिसोर्सेज तुम्हारे टेलीग्राम के चैनल पर दे रखे हैं, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और मैथ के अंदर भाई चुपचाप आगाज बैच में आ जाओ शांति से भाई। आगाज बैच के अंदर 1-to-1 मैथ्स के सर के साथ डाउट सॉल्विंग करके बच्चे टेस्ट में फोड़ रहे हैं।
तो तुम किसका वेट कर रहे हो? डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आगाज बैच का भी। भाई देखो ऐसा है, बैच में ना ये फायदा हो जाता है कि बैच के अंदर आपको टीचर मिल जाते हैं जिनसे आप 1 to 1 बात कर कर उस चीज को सॉल्व कर सकते हो, अपनी मैथ की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, लाइव क्लासेस चलती हैं, इतना बेहतरीन हमने मटेरियल बना रखा है, सॉल्व एग्जाम्पल शीट, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन शीट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शीट। बस खाली हमारा मटेरियल और हमारा खाली बैच को फॉलो कर लो, मैं गारंटी दे रहा हूँ मैथ के अंदर 99% कंफर्म है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आगाज बैच की, सस्ता सा बैच है, क्या ही है। ठीक है, तो अदर स्टेट में जाओ आप। अदर स्टेट में माइनिंग ब्रांच 27,000 रैंक 97% में मिल जाती है, और होम स्टेट वालों की तो मजे है। तो जितने भी स्टेट जो साउथ के अंदर है ना, उनके होम स्टेट एडवांटेज बहुत बढ़िया मिल जाता है उनको। उसका रीजन क्या है भाई? पॉपुलेशन कम है। ठीक है, तो और कैटेगरीज की भी रैंक आप यहाँ पर देख सकते हो, पीडीएफ में लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, देख लेना। अब वारंगल की बात कर लेते हैं। वारंगल का लास्ट ब्रांच मेरे ख्याल से बायोटेक जाता है। 26,000 रैंक यानी 97% फॉर जनरल, और ईडब्ल्यूएस ओबीसी वालों के लिए 95% लास्ट ब्रांच रहेगा। और बाकी तो देखो सीएससी के लिए तो 99.8 से ऊपर ही चाहिए। और इसके अलावा जो एससी एसटी कैंडिडेट है 90 से 92% आप लेकर आ जाओ, आपको आराम से लास्ट ब्रांच यहाँ का मिल जाता है। ठीक है, अभी रुके रहना, अभी मैं 120 नंबर वाली चीज भी दिखाऊंगा, सुनते जाना परसेंट तक। ठीक है, अब कलिकट की बात कर लेते हैं। कलिकट लास्ट ब्रांच भाई 40,000 रैंक पे गया हुआ है लास्ट ब्रांच, मेरे ख्याल से सिविल ही होता है यहाँ का लास्ट ब्रांच। और इसका सिविल का ना, सिविल का 2021 का, जिस साल मैंने कॉलेज लिया था कुरुक्षेत्र सिविल, उस साल इसका जो हाईएस्ट पैकेज था, ठीक है हाईएस्ट पैकेज था, दैट वाज 45 एलपीए इन सिविल। ठीक है, 45 एलपीए, मेरे को लगता था सिविल में भाई कितना ही प्लेसमेंट लग जाता होगा। 45 एलपीए सिविल, और इसका एवरेज पैकेज 11 लाख से ऊपर का गया था उस साल। अब इस साल का तो डेटा आप देख के वेबसाइट पे देख सकते हो, और इनके होम स्टेट में भी देख लो। अब आप होम स्टेट में आ जाते हैं, देखना 50,000 रैंक जनरल कैंडिडेट के लिए भाई, 95 परसेंटाइल। खाली भाई 135 नंबर 140 नंबर आप लेकर आ जाओ, आपको यहाँ पर होम स्टेट के अंदर एनआईटी मिल जाता है कलिकट। इतना बेहतरीन एनआईटी। ठीक है, केरला के होम स्टेट होना चाहिए आप। अगर अदर स्टेट में भी हो तो भी भाई बहुत ज्यादा थोड़ी है, 96 परसेंटाइल भाई 140 मार्क्स के अंदर आपको मिल जाएगा। और अदर कैटेगरीज के लिए तो ये चीज और भी कम चली जाती है। एससी एसटी कैंडिडेट तो यहाँ पर 92% लेकर आ जाए, उनका काम हो जाता है। राउरकेला ओडिशा के अंदर है। ठीक है, अब इसके अंदर भी भाई, इसके अंदर फायदा क्या है? इसके अंदर ब्रांचेस बहुत सारी हैं। ठीक है, ये कॉलेज का सबसे बड़ा फायदा क्या है? इसमें बहुत सारी ब्रांचेस है, सेरेमिक इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग, मेटलर्जी की भी, मटेरियल साइंसेस, काफी सारी ब्रांचेस है। इसकी वजह से क्या होता है, कट ऑफ बहुत नीचे चला जाता है भाई। 44,000 रैंक पर आपको राउरकेला में एडमिशन मिल जाएगा, जो कि 96 परसेंटाइल से भी नीचे 95.8 होता है अदर स्टेट में। ये होम स्टेट भी नहीं कह रहा हूँ, अदर स्टेट में। ठीक है, जनरल कैंडिडेट तो ओबीसी डब्ल्यूएस और एससी एसटी वालों के लिए तो और भी नीचे जाएगा। कितने में भाई? 140 से 145। तो मैं यही बोल रहा हूँ भाई, मैथ्स को आप बस भाई आगाज बैच से ढंग से मास्टर कर लो, और फिजिक्स केमिस्ट्री को पूरा रट के रख दो, पूरी तरीके से आपको पूरी चीज समझ में आ जाने वाली है। भाई देखो ऐसा है, अपडेटेड पीवाईक्यूज को सॉल्व करना भी चालू कर दो, वो भी तुम्हारे लिए हमने जेई संगल टेस्ट ऐप पे डाल दिए। ढंग से पीवाईक्यूज फिजिक्स और केमिस्ट्री के, और मैथ के अंदर भाई पूरा आगाज बैच को ढंग से फॉलो कर लो, मैं गारंटी दे रहा हूँ 145 मार्क्स तो कहीं गए नहीं है। और ढंग से हमारा टेस्ट दे देना, सबको जेई संकल्प .live वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा। लास्ट ब्रांच की बात कर लेते हैं, इलाहाबाद की। अब इलाहाबाद के अंदर देखो, जितने भी स्टेट अभी हमने बात करें वो छोटे छोटे स्टेट थे। अब यूपी जो है वो बहुत बड़ा स्टेट हो जाता है पॉपुलेशन वाइज, तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होने की वजह से इसमें बहुत ज्यादा होम स्टेट एडवांटेज नहीं मिलता है। और इस साल तो एडवांटेज मिल भी गया था, लेकिन जब मेरा वाला टाइम था 2021 में, इसमें तो हमारा रैंक बैक मार गया था। मतलब मेरी 27,000 रैंक थी, तो मेरे को सिविल 27,000 में अदर स्टेट में मिल जाती, बट अगर मेरा होम स्टेट में था तो मेरा होम स्टेट डिसएडवांटेज हो गया था, इसमें 23,000 में मेरे को सिविल मिल रही है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे एक है। बट इसका इलाहाबाद का सबसे अच्छी चीज, ये चीज ध्यान रखना, 31,000 रैंक पर इसका लास्ट ब्रांच आता है प्रोडक्शन। और प्रोडक्शन ब्रांच का जो एवरेज पैकेज है वो 12 लाख से ऊपर का जाता है, एवरेज। यानी आप बोल रहे हो कि एक प्राइवेट की सीएससी से ज्यादा एवरेज पैकेज है एनआईटी इलाहाबाद की प्रोडक्शन का, समझ रहे हो? और ये कितने में मिल जाएगी? 30,000 रैंक 97% के आसपास, यानी 155 से ऊपर नंबर आप लेकर आ जाओ, आपको आराम से ये ब्रांच मिल जाती है। बाकी डब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी वालों के लिए तो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, थोड़ा सा और नीचे जाता भी है। कुरुक्षेत्र की बात कर लेते हैं, मेरा ही कॉलेज एनआईटी कुरुक्षेत्र। ठीक है, लास्ट ब्रांच 40,000 जा रही होती है, प्रोडक्शन ब्रांच। ठीक है, प्रोडक्शन ब्रांच यहाँ बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म करती है, 10 लाख से ऊपर का एवरेज पैकेज है इसका। ठीक है, और इस साल तो सिविल के अंदर भी भाई 70-70 एलपीए के पैकेजेस लग रखे हैं, तो भाई ये तो कॉलेज मतलब प्लेसमेंट वाइज तो बहुत ही अच्छा कर रहा है सर। और इसका होम स्टेट एडवांटेज भी एक बहुत तगड़ा लगता है भाई। लास्ट ब्रांच होम स्टेट वालों के लिए, हरियाणा वालों के लिए 50,000 रैंक पर जाती है, प्रोडक्शन 95 परसेंटाइल यानी 145 से 150 मार्क्स। तो अभी दिख रहे होगे 145 से 150 लेकर आ जाओ, टॉप 90 की लास्ट ब्रांच आराम से मिल जाएगी, समझ रहे हो? लेकिन ये डेटा फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए वेरी करेगा, बाकी के लिए नहीं करेगा। और ये जनरल की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी डब्ल्यूएस ओबीसी वाले तो इससे और नीचे भी ले जाओ, 130 पे भी ले आओ, आराम से चीज आपको मिल जाती है। जयपुर, अब जयपुर में क्या है, राजस्थान में बहुत सारे बच्चे कोटा में पढ़ने आते हैं, तो इसकी वजह से उनका क्लास 12 हो जाता है कोटा का, तो होम स्टेट डिसएडवांटेज यहाँ पर भी लग जाता है। रीजन भी भाई होम स्टेट में पॉपुलेशन ही बहुत ज्यादा बढ़ गई,
तो लास्ट ब्रांच 38,000 जाती है यहाँ की, और लास्ट ब्रांच 41,000 जाती है होम स्टेट में, जो कि होती है मेटलर्जी ब्रांच। मेटलर्जी अच्छा परफॉर्म करती है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा करती है, जो कि आपको 145 से 150 मार्क्स पर जनरल कैंडिडेट को मिल जाएगी। ईडब्ल्यूएस ओबीसी वाले बस इससे 10 नंबर और नीचे कर लेना, और एससी एसटी वाले 20 नंबर से और नीचे कर लेना, बस समझ जाओ भाई। ठीक है। नागपुर, भाई लास्ट ब्रांच 45,000 माइनिंग, माइनिंग और होम स्टेट वालों के लिए 48,000, 48,000 माइनिंग ब्रांच यहाँ पर जाती है। और ये भी आपको 45,000 कितना हुआ भाई, 95 परसेंटाइल के आसपास। तो 95 परसेंटाइल भाई 145 से 150 मार्क्स फॉर जनरल कैंडिडेट, 10 नंबर नीचे कर लेना ऐसे ओबीसी एसटी एसटी के लिए। और बाकी तो सीएससी तो जिसको चाहिए वो तो 99 परसेंटाइल पर ही जाएगी एग्जैक्टली। दुर्गापुर में भाई लास्ट ब्रांच 48,000, ठीक है। बायोटेक रहती है यहाँ पे, बायोटेक अच्छा करती है बायोटेक यहाँ का। 145 से 150 मार्क्स पे आराम से मिल जाएगी जनरल कैंडिडेट को। बाकी डब्ल्यू ओबीसी एसटी एसटी वाले इसको 20 नंबर 10 नंबर बीच में आधे कर लेना, मतलब कम कर लेना। बाकी हाँ, गर्ल कैंडिडेट का भी स्पेशल कोटा होता है, तो जो लोग गर्ल कैंडिडेट है उनके तो और मजे यहाँ पे। अब आ जाते हैं सिलचर पे। अब तो मैं एक चीज दिखाता हूँ, सिलचर भाई आसाम के अंदर है, ठीक है। आसाम वाला कोई भी अगर स्टूडेंट है तो उसके तो मजे हैं, क्योंकि उनका होम स्टेट कोटा बहुत ही तगड़ा लग रहा होता है भाई। यहाँ पर देखो 64,000 रैंक पर जा रही है लास्ट ब्रांच, 64,000 रैंक पर कितना, 64 रैंक कितना हुआ, कितना परसेंटाइल हुआ, 94 परसेंटाइल। कितने नंबर, 130 के आसपास नंबर लेकर आ जाओ। अदर स्टेट में भी 46,000 पे जा रही है, यानी 95 परसेंटाइल के आसपास जा रही है। 145 से 150 मार्क्स लेकर आ जाओ आप खाली, बस आपको यहाँ का लास्ट ब्रांच मिल जाएगा। अब देख रहे हो 145 से 150 मार्क्स के बीच में भाई आपको आराम से ना कोई एनआईटी में एडमिशन मिल ही जाना है, तो ये श्योरिटी हो जाती है ना। अब देखो नीचे आ जाओ, हमीरपुर में। हमीरपुर में अब एक चीज आपको दिखाता हूँ, हमीरपुर हिमाचल में है। अब आपको यहाँ से जादू दिखाना चालू करता हूँ। जो बच्चों का हिमाचल से क्लास 12 हो रहा है उनकी मौज है, उनको हमीरपुर मिलना ही है। यहाँ का लास्ट ब्रांच मेटलर्जी बेहतरीन परफॉर्मेंस करता है। एनआईटी हमीरपुर पहला एनआईटी था इंडिया का जिसने 1 करोड़ का पैकेज निकाला था 2021 के अंदर, और 3 बच्चे निकाले थे 1 करोड़ के। इसमें अदर स्टेट के अंदर लास्ट ब्रांच जाती है 48,000 यानी 95 परसेंटाइल पे। पर होम स्टेट वालों के लिए भैया, जनरल कैंडिडेट के लिए जनरल, बाकी जो ईडब्ल्यू ओबीसी एसटी उनके तो और नीचे, 1 लाख रैंक पर आपका होम स्टेट के अंदर लास्ट ब्रांच जा रहा होता है। यानी 90 परसेंटाइल बस, यानी 120 से भी कम नंबर आप लेकर आ जाओ, होम स्टेट में आपको आराम से कॉलेज मिल जाता है। और बाकी तो इन लोग के लिए तो भाई और नीचे जाता ही है ना। बाकी तो भाई देखो सीएससी तो ऊपर ही जाएगी ऑब्वियसली। सूरत, ठीक है, इसका कट ऑफ भी काफी कुछ एनआईटी कुरुक्षेत्र जैसा ही रहता है। 41,000 भाई, 145 से 150 मार्क्स, 20 नंबर इसमें कम कर लेना फॉर ईडब्ल्यूएस ओबीसी, और बाकी एससी वाले 10 नंबर कम कर लेना। ठीक है। जालंधर, अब जालंधर के अंदर एक ब्रांच है टेक्सटाइल, ठीक है। और टेक्सटाइल ब्रांच को बच्चे थोड़ा सा कम प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनको भाई ऑब्वियसली सीएससी का बूथ रहता है। बट टेक्सटाइल ब्रांच बहुत अच्छा करती है, यहाँ पे 7 एलपीए से ऊपर का इसका एवरेज पैकेज रहता है, और सारे बच्चे ऑलमोस्ट प्लेस हो जाते हैं। 52,000 इसमें अदर स्टेट में गई हुई है, यानी 94.8 परसेंटाइल अदर स्टेट में। तो यानी मान लो 140 के आसपास नंबर आप लेकर आ जाओ, आपको एनआईटी जालंधर मिल गया, ठीक। और 140 मार्क्स भाई कैसे लाओगे, फिजिक्स केमिस्ट्री में ले आओ भाई 60-60 नंबर, उसमें भाई मैथ आगाज बैच में चले जाओ, आराम से हंसते खेलते आगाज बैच से भाई 40 नंबर तो कंफर्म है। मैं बता रहा हूँ जिस तरीके का हमने सिस्टम बनाया ना, कोई स्टूडेंट नहीं कह सकता कि भाई वहां से 40 नंबर नहीं आ सकते, ठीक। और अगर आप गलती से पंजाब में हो, होम स्टेट में हो, भाई आपकी मौज है, लास्ट ब्रांच आपकी 1,17,000 रैंक, यानी जनरल कैंडिडेट के लिए 90 परसेंटाइल में जा रही है, ईडब्ल्यू ओबीसी के लिए तो 88-87 परसेंटाइल में जाएगी। और ये चीज समझ लो कि 90 परसेंटाइल तो 100 नंबर, 100-110 नंबर में आपको मिल जाएगा भाई। ठीक है, तो समझ रहे हो, बहुत मतलब जेई मेंस के अंदर ना बहुत रैंडमनेस है। बच्चे समझते हैं यार इतने नंबर ले आएंगे तो मिल जाए। भाई हमारे साथ रहो, चैनल के एंड तक बने रहो, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके रखो, जर्नी में एंड तक लेकर जाऊंगा तुम्हें। और हर एक स्टूडेंट को ना, कोई भी रैंक हो, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई, कुछ ना कुछ तो दिला के रहूंगा, ये तो मेरा भाई चैलेंज है। ठीक है। रायपुर, भाई छत्तीसगढ़ छोटा स्टेट, होम स्टेट कोटा तगड़ा। बायोटेक ब्रांच इसका 56,000 रैंक तो अदर स्टेट में जा रही है। 56,000 रैंक समझ रहे हो, 94 परसेंटाइल। अब 94 परसेंटाइल 140 मार्क्स लिया भाई, मैं तो मैक्स बता रहा हूँ। एनआईटी रायपुर मिल गया आराम से। 140 भी बहुत बता दी मैंने, 130 135 लेकर आ जाओ, एनआईटी रायपुर हंसते से मिल जाएगा। ठीक है। और ये तो जनरल के लिए बताया मैंने, ईडब्ल्यूएस ओबीसी वाले तो और नीचे जाएंगे। भोपाल लास्ट ब्रांच 46,000, मेटलर्जी 95 परसेंटाइल, ठीक है, आराम से। और होम स्टेट वालों के लिए तो और मजे हैं, नीचे और जाएगी, 94 परसेंटाइल के आसपास जाएगी। तो 140 से 145 मार्क्स जनरल कैंडिडेट के लिए, लास्ट ब्रांच के लिए। बाकी 99 परसेंटाइल तो चाहिए होता है सीएससी के लिए। 20 नंबर कम कर लेना ईडब्ल्यूएस ओबीसी, सॉरी एससी एसटी वाले, 10 नंबर कम कर लेना ईडब्ल्यूएस ओबीसी वाले। एनआईटी जमशेदपुर, एक ऐसा एनआईटी जिसका प्रोडक्शन और मेटलर्जी ब्रांच उसके सीएससी ब्रांच के इक्वल परफॉर्म करता है। रीजन बीइंग, भाई यहाँ पर बहुत सारी स्टील फैक्ट्रीज हैं, ठीक है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन ब्रांच यहाँ का बहुत बेहतरीन हो जाता है। लास्ट ब्रांच प्रोडक्शन ब्रांच 43,000 रैंक पर जाती है।
43,000 रैंक यानी 145 से 150 मार्क्स आप लेकर आ जाओ, आपको एक ऐसा ब्रांच मिल जाएगा विच इज इक्विवेलेंट टू सीएस इंजीनियरिंग, समझ रहे हो। तो ये चीज है पटना। अब पटना क्या है, बड़ा स्टेट है, ठीक है। बिहार क्या है, बड़ा इन द सेंस ऑफ कि जे एस्पायरेंट्स काफी ज्यादा आते हैं। तो आप यहां पर देख रहे होगे होम स्टेट डिसएडवांटेज आपको देखने मिल रहा होगा। 45,000 रैंक पे जा रही है लास्ट ब्रांच होम स्टेट में, अदर में जा रही है 47,000 पे, 47,000 पे। तो होम स्टेट डिसएडवांटेज भी देखने मिल जाता है, ठीक है। तो बिहार वाले थोड़ा सा अनलकी है इस मामले में, होम स्टेट डिसएडवांटेज देखने मिलता है। सिविल ब्रांच यहाँ की लास्ट जा रही होती है, सबसे पुराना कॉलेज कहते हैं इंडिया का इंजीनियरिंग कॉलेज। और सिविल ब्रांच यहाँ की बहुत ही बेहतरीन है, कहते हैं रॉयल सिविल बोलते हैं यहाँ की, क्योंकि यहाँ पर एक समय पे लोग सिविल लेने के लिए भागते थे भाई। इंडिया के अंदर सबसे बेस्ट सिविल की बात करोगे, आईआईटी के अंदर आईआईटी रुड़की, एनआईटी के अंदर एनआईटी सूरत का है इस समय, लेकिन एक समय पे पटना हुआ करता था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सिविल की तैयारी भी काफी हो जाती थी। दिल्ली, दिल्ली का लास्ट ब्रांच 36,000, कौन सा ब्रांच है भैया, मैकेनिकल, ठीक है। 36,000 रैंक यानी भाई 145 150 रैंक। और अदर स्टेट होम स्टेट वालों के लिए तो और मजे हैं, होम स्टेट वालों के लिए तो क्या डीटी और एसआईटी का ऑप्शन भी रहता है, ठीक। जनरल की बात कर रहा हूं मैं। नागालैंड, अब आते हैं खेल पे, अब देखो खेल। नागालैंड वैसे तो बच्चे जाना प्रेफर नहीं करते हैं, पर कॉलेज बेहतरीन है, कॉलेज बेहतरीन है, कॉलेज में कोई कमी नहीं है। बिल्कुल नहीं बोलूंगा मैं कि कॉलेज का एवरेज पैकेज कम है या हाईएस्ट पैकेज कम है, एवरेज पैकेज बढ़िया 10 लाख का निकाल ली कॉलेज। और एक प्राइवेट कॉलेज से तो बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि फीस भी कम है और आरओआई अच्छा हो जाएगा इसलिए। 57,000 रैंक, 94 परसेंटाइल जनरल कैंडिडेट के लिए। बाकी भाई डब्ल्यूएस ओबीसी वाले देख लो, और नीचे कितना भाई, ओबीसी रैंक 16,000 जा रही है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो भाई कितनी, 60,000 के आसपास, 64,000 के आसपास जा रही है, समझ रहे हो, यानी 94 परसेंटाइल, समझ रहे हो। तो ये चीज है। श्रीनगर जाना नहीं चाहते हैं लोग, बट सीएससी भी 22,000 रैंक पर मिलती है, 22,000 रैंक समझ रहे हो कितना, 97.5% है। 97.5 यानी 155 मार्क्स, 160 मार्क्स लेकर आ जाओ, यहाँ का सीएससी पा जाओ जनरल में। बाकी ओबीसी डब्ल्यूएस वाले तो 150,000 लेकर आ जाए, यहाँ का सीएससी आराम से मिल जाएगा। कॉलेज बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही सुंदर है। मेघालय, अब इस कॉलेज की बात बताता हूँ आपको भाई। मैंने अपने टाइम में जो सबसे मिस्ड अपॉर्चुनिटी मुझे लगती है कि शायद मैं आईआईटी मैंने नहीं लिया था, उसका मुझे इतना रिग्रेट नहीं लगता है, क्योंकि वो नया आईआईटी था। बट एनआईटी मेघालय में मैंने एडमिशन नहीं लिया, इस चीज का मुझे आज जीवन भर रिग्रेट रहता है। क्यों? छोटा कॉलेज है, 150 बच्चों का कॉलेज था उस समय, अब तो खैर कॉलेज में बच्चे थोड़े से बढ़ गए, ज्यादा नहीं बढ़े। कंपनी आती है बच्चों से ज्यादा, ठीक है। जनरली क्या होता है, कॉलेज के अंदर ऑफर से ज्यादा आते हैं बच्चों से, तो बहुत अच्छा माना जाता है। 100 बच्चे हैं तो 100 ऑफर आ गए तो बहुत अच्छा माना जाता है। और 50 कंपनी आ गई, यानी एक कंपनी दो दो तीन तीन ऑफर लेकर आती है जनरली, ऐसा। यहां पर बच्चों से ज्यादा कंपनीज आ जाती हैं, तो ऑफर तो दो दो तीन तीन आ जाते हैं, ठीक। कॉलेज का एवरेज पैकेज बहुत ही जबरदस्त है, ठीक है। 13 से 14 लाख का तो एवरेज पैकेज गया हुआ है इसका, एवरेज पैकेज के मामले में टॉप 10 में आ जाती है कॉलेज, टॉप 10 एनआईटीज के अंदर। और भाई है नॉर्थ ईस्ट में, बच्चे जाना चाहते नहीं है, लास्ट ब्रांच 51,000 पे जा रही होती है, बताओ। सीएससी भी 18,000 पे, यानी 98 परसेंटाइल, 160 मार्क्स लेकर आ जाओ, सीएससी यहाँ की पा जाओ आराम से। और होम स्टेट वालों की तो मजा ही है, खैर 73,000 पे लास्ट ब्रांच जनरल कैंडिडेट के लिए, यानी 140 मार्क्स, ठीक है। बाकी एससी एसटी वाले तो भाई 120 110 मार्क्स लेकर आ जाओ, काम हो जाएगा। पौंडुचेरी, हाँ, पौंडुचेरी बहुत छोटा स्टेट है, कोई बच्चा अगर पौंडुचेरी से, तो उसके तो मजे हैं, जेई में से बैठ जाओ खाली। 2,34,000 जनरल रैंक पर आपको ये वाला एनआईटी मिल जाता है, बस आप खाली एग्जाम में बैठ जाओ, आपको आराम से मिल जाएगा। अदर स्टेट वालों के लिए भी 145 से 150 मार्क्स पर सारे ऑप्शंस खुले रहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आंध्रा में भी सेम 145 से 150 मार्क्स के लिए सभी ऑप्शन खुले रहते हैं। नया एनआईटी है, साउथ का है, धीरे धीरे इंप्रूव कर जाएगा, इसको मेंटोर कर रहे हैं त्रिची वगैरह, धीरे धीरे ये एनआईटी भी इंप्रूव कर जाएगा। अरुणाचल, यहाँ पे बच्चे जनरली जाना नहीं प्रेफर करते हैं, इसलिए 1 लाख रैंक पर होम स्टेट में कोई बच्चा अगर अरुणाचल का है, तो उसके होम स्टेट में 1,27,000 रैंक पर उसको सीएससी मिलता है, ठीक है। यानी आप जेई मेंस में 90 परसेंटाइल लेकर आ जाओ, आपको एनआईटी और अरुणाचल का सीएससी मिल जाएगा जनरल कैंडिडेट को, ठीक है। मैं बताओ ओबीसी एसटी वालों की तो बात ही नहीं करी। ओबीसी वाले तो देख लो 56,000 ओबीसी रैंक, यानी 4 से मल्टीप्लाई करके देखो 2 लाख ओबीसी रैंक पर, यानी 80 परसेंटाइल, बस खाली बैठ जाओ जेई मेंस में। उत्तराखंड बहुत अच्छा तो एनआईटी में नहीं कहूंगा, ये वाला एनआईटी थोड़ा सा अभी धीरे धीरे इंप्रूव कर रहा है, बट हाँ कॉलेज में भाई 48,000 और 64,000 इसका इस तरीके से रहता है कट ऑफ। सिक्किम, ये देखो, तो एनआईटी अगर कोई बच्चा सिक्किम से है, ठीक है, होम स्टेट में 5,30,000 रैंक पर आपको एनआईटी मिल जाता है, और अदर स्टेट में भी 54,000, जनरल कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ, खैर अदर वो वाले कैंडिडेट्स की तो बात ही अलग हो गई। सिमिलरली गोवा, इनका भी कट ऑफ ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, ठीक है। गोवा, मणिपुर, मिजोरम और आईएसटी शिवपुरी, सबके भी आप देख सकते हो, सबके कट ऑफ सेम ही रहते हो। क्या कंक्लूजन निकल कर आया भाई, देख 145 से 150 मार्क्स लेकर आ जा तू, तेरा एनआईटी कंफर्म। 160 से 170 लेकर आ जा, तेरा सीएससी और ईसी बहुत सारे एनआईटी के अंदर कंफर्म, ठीक है।
और अगर लग रहा है बिल्कुल ही खराब हाल चल रहा है, 120 से 130 लेकर आ जाओ, नॉर्थ ईस्ट श्रीनगर विनगर कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। और बच्चे कहते हैं भैया नॉर्थ ईस्ट एनआईटी से तो प्राइवेट कॉलेज ही बढ़िया है। भाई मेघालय से कंपेयर करा देना किसी भी प्राइवेट कॉलेज को कभी, ठीक है, मेघालय से कंपेयर करा देना कभी, सिलचर से कंपेयर करा देना किसी प्राइवेट कॉलेज, किसी प्राइवेट कॉलेज की औकात नहीं है भाई उस टाइप का आरओआई देने की। तुम्हें लगता है, बच्चे कहते हैं भैया ये एनआईटी तो यार, भैया एनआईटी के अंदर तो कुछ भी नहीं है, प्राइवेट कॉलेज के अंदर तो भाई 15 लाख का पैकेज दिखा देते हैं, 20 लाख का पैकेज, 1 2 2 करोड़ का पैकेज दिखा देते हैं। भाई वो 20 लाख की फीस भी लेते हैं, वो 20 लाख की फीस में तुम्हें 20 लाख का पैकेज दे देते हैं। एनआईटी का 5 लाख 7 लाख फीस होता है, ठीक है, और उसमें उसका एवरेज पैकेज 13 लाख तक जाता है। ये आरओआई नहीं देखता है कोई, और ऊपर से सरकारी कॉलेज ऊपर से, और टैग अलग से। ठीक है, तो यार मेहनत करो, बढ़िया तरीके से परफॉर्म करो। अभी वीडियो आपको पसंद आया होगा, सारी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। जेई संकल्प डॉट लाइव पे जाके मेंटोरशिप, टेस्ट सीरीज, आगाज बैच, ये तीनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, संगल जौहरी साइनिंग ऑफ।